हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ्स डिपार्टमेंट में। तो हम सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट को देख लिया था। अब हम पढ़ेंगे कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, जो इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसमें लिखा है, देखो ये नोट से आप इसको साथ साथ में लिख सकते हो, मैं समझाऊंगा एक अलग पेज में। लिमिट इज द कॉन्सेप्ट एसोसिएट विद ए पॉइंट, इट इज नेवर डिस्कस ओवर एन इंटरवल। यानी कि कोई भी जैसे लिमिट होती है उसको एक पॉइंट पर देखा जाता है, ना कि इंटरवल पर। जैसे आप छोटी क्लासों में देखते आए हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 ले लिया मैंने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऐसा लिखा है आपने कहीं। जैसे आपने यहीं कैसे लिखा होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, ऐसा भी लिखा है। आपने ऐसा लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू कैसे 1 से 0, ऐसा कहीं लिखा है? ऐसा आपने कहीं नहीं लिखा, ठीक है, ये आपने कभी नहीं लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिमिट है वो हमेशा एक पॉइंट पर निकाली जाती है, ना कि एक इंटरवल पर, ठीक है। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसको देखो, लेट डी सबसेट ऑफ आर, यानी कि जो डोमेन है वो आर का एक सबसेट है या पूरा एंटायर आर हो सकता है, ठीक है। एंड एफ डिफाइंड है डी माइनस एक्स नॉट टू आर। ये हमने बहुत बार पढ़ लिया। ये क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि ये एक डिलीटेड नेबरहुड है। यहाँ पर एक्स नॉट कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। एक्स नॉट इसका क्या है, एक लिमिट पॉइंट है, क्योंकि कोई भी नेबरहुड हो उसके अंदर जो भी पॉइंट होता है वो हमेशा उसका क्या होता है, एक लिमिट पॉइंट होता है, ठीक है। बी ए फंक्शन इफ एफ एक्स हैज ए लिमिट पॉइंट एट एक्स नॉट, यानी कि जो एक्स नॉट है वो एफ एक्स का क्या है, एक लिमिट पॉइंट है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स बराबर एल, देन एफ एक्स इज ऑलवेज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। अब ये क्या लिखा है इसको समझता है। अब देखो, दूसरी प्रॉपर्टी में ये लिखा है, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स बराबर एल है, देन एफ एक्स क्या है, बाउंडेड है। देन एफ एक्स इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड एनबीडी, ठीक है। नेबरहुड को मैं लेता हूँ एनबीडी ऑफ एक्स नॉट। इसमें यह लिखा है, अगर इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स बराबर एल है, देन एफ एक्स इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। अब ये क्या लिखा है, क्यों आता है, अभी समझते हैं इसको। अब आप इसकी फॉर्मल डेफिनेशन जानते हो, क्या होती है फॉर्मल डेफिनेशन? एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट। इसका मतलब क्या है, प्रत्येक एप्सिलॉन के आपको एक डेल्टा मिलना चाहिए सच दैट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। इसको मैंने वैसे समझा दिया था, अभी मैं आपको मोटा मोटी तौर पर समझा देता हूँ कि यहाँ क्या लिखा है। प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए आपको एक डेल्टा मिलना चाहिए जब जब एक्स एक्स नॉट के करीब जा रहा है, तब एफ एक्स आपका एल के करीब जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब आप इस चीज को देखो, यहाँ लिखा है एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। चूंकि आप जानते हो कोई भी मोड का फंक्शन है वो किसी संख्या से छोटा है, तो उसको हम खोल सकते हैं, जैसे एक्स लेस देन माइनस ए ग्रेटर देन माइनस ए लेस देन प्लस ए, ठीक है, ऐसा खोल सकते। तो इसको आप ऐसे खोल दो, तो एफ एक्स माइनस एल लेस देन हो गया माइनस एप्सिलॉन, सॉरी ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन, और लेस देन प्लस एप्सिलॉन, ये हो गया लेस देन एप्सिलॉन। अब क्या करना है, इस पूरे एंटायर फंक्शन के अंदर एल को जोड़ दो। तो आपने यहाँ एल को जोड़ा, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एल प्लस एल लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। ये माइनस एल प्लस एल कट गया, तो आपका जो फंक्शन है वो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और एल प्लस एप्सिलॉन से क्या है, छोटा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। ये फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड। अभी बाउंडेड कहाँ है, एकदम छोटे से एक नेबरहुड में, छोटे से एक नेबरहुड में। जैसे अब जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 लिया हमने, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, जैसे हम लिख दिया 0, एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन एक्स और 0, क्यों लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको एक 0 के इंटरवल में क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं साइन एक्स का ग्राफ, यहाँ 0 है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ऐसा कुछ होता है। आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ हमेशा ही +1 और -1 की क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। अब इसके पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में। आप इसकी जो देखो, ये सेम लिखा है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स बराबर एल, देन एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है।
इसको खोल के हमने जो किया है वही लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड इन एवरी डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक्स नॉट डोमेन का एक पार्ट है, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट है। अब इसको समझते हैं इसमें क्या लिखा है। नेक्स्ट आपकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कोई फंक्शन है आपका डिफाइंड है डी माइनस एक्स नॉट टू आर में, ठीक है। यदि इफ एफ एक्स इज अनबाउंडेड इन एवरी डेल्टा नेबरहुड एक्स नॉट, ठीक है, एक्स नॉट, देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स आपका डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ये क्यों है, चलो समझते हैं इस चीज़ को। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया एफ एक्स बराबर ले लिया आपका 1/x, ठीक है। ये जो 1/x है ये जीरो के प्रत्येक डेल्टा नेबरहुड में क्या है, अनबाउंडेड। चेक कर लो आप, जैसे देखो ये मैंने इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। 1/x का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा कुछ बनता है, देखो, ठीक है। ये आपका क्या है, जीरो। अब आप जीरो कोई सा भी नेबरहुड उठा लो, ये बड़ा नहीं उठाना है, 1 नहीं लेना है, ठीक है, जीरो का ही नेबरहुड लेना है। तो ध्यान से देखो तो ये क्या है, यहाँ से जा रहा है ये प्लस इन्फिनिटी को, यहाँ से जा रहा है माइनस इन्फिनिटी को। तो ये जीरो के प्रत्येक नेबरहुड में क्या है, अनबाउंडेड है। अब आप चेक भी कर सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1/x। अब जब भी 1 के अपोन में जीरो जाता है तो वो क्या था, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम लिखते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ में आई ये प्रॉपर्टी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाने से पहले मैं आपकी तरफ एक क्लेम कर रहा हूँ। क्लेम ये है, यदि इफ एफ एक्स इज बाउंडेड इन एवरी डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट देन एफ एक्स एग्जिस्ट। अभी हमने ऊपर देखा कि कोई फंक्शन एक्स नॉट के प्रत्येक नेबरहुड में अनबाउंडेड है तो वो फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई फंक्शन प्रत्येक नेबरहुड में बाउंडेड है तो क्या वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, तो इसका आंसर होगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, चलो मैं एक एग्जांपल लेकर देखते हैं इसका। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया साइन 1/x। इसका कंप्लीट जानकारी आपको अब मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी क्योंकि मैंने इसका पूरा वीडियो डाल रखा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने साइन 1/x और लिमिट डाल दी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन 1/x, ठीक है। साइन का ग्राफ आपको जानते हो कि जो +1 और -1 के बीच में क्या होता है, बाउंडेड होता है। चाहे कोई सा भी पॉइंट ले लो, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, साइन एक्स का ग्राफ हमेशा क्या होता है, बाउंडेड होता है। तब आप एक्स टेंडिंग टू 0 डालोगे तो साइन इन्फिनिटी होगा, साइन इन्फिनिटी। और साइन इन्फिनिटी की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होती नहीं है, साइन इन्फिनिटी की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू तो होती नहीं। ये +1 और -1 के बीच में क्या करता है, दोलन करता है। +1 और -1 के बीच में क्या होता है, दोलन होता है। यानी इसकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं आती, कभी +1 आती है, कभी -1, कभी +1 तो कभी -1। तो देखो लिमिट होती है वो हमेशा उसकी क्या होती है, एक ही वैल्यू आती है। अगर उसकी दो वैल्यू आ रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे देखते हैं। अभी हमने यहाँ पर क्लेम किया था, देन लेट एफ एक्स डिफाइन डी माइनस एक्स नॉट टू आर बी बाउंडेड इन एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स नॉट प्लस डेल्टा। ये क्या है, डेल्टा नेबरहुड ही है, ठीक है। फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स मस्ट एग्जिस्ट। तो ये भी हमने चेक कर लिया, ये भी क्या था, फॉल्स होता है। साइन 1/x का ग्राफ लिया था हमने, ठीक है। चलो ये तो गया। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये रही, सपोज लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स बराबर एल, एल बीइंग ए पॉजिटिव नंबर, एल क्या एक पॉजिटिव नंबर है, देन एफ एक्स ग्रेटर देन 0 इन सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, अब आप जानते हो। जैसे देखो यहाँ दिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स बराबर एल, इफ एल क्या है, एल एक पॉजिटिव रियल वैल्यू है, पॉजिटिव रियल वैल्यू है। अब आप जानते हो
इसकी फॉर्मल डेफिनेशन से कि ये होता है एफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको खोल देते हैं, एफ एक्स माइनस एल ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन लेस देन प्लस एप्सिलॉन। अब इसके अंदर एल ऐड कर देते हैं, तो एल माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स, ये भी हो गया अपने एल प्लस एप्सिलॉन। अब ये बोल रहा है कि एल एक पॉजिटिव रियल वैल्यू है, एल एक क्या है, पॉजिटिव रियल वैल्यू है। अब जैसे मान लो एप्सिलॉन एकदम छोटे से छोटा मान होता है, एकदम क्या होता है, एकदम छोटे से छोटा मान। अब ध्यान से देखो, अगर एल एक पॉजिटिव रियल वैल्यू है, उसके अंदर से हम छोटा सा छोटे से छोटी वैल्यू निकाल दें तो भी ये पूरा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही तो रहेगा। अब 10 है, 10 में से आप 0.0001 निकाल दो तो वो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी ना, माइनस में थोड़ी आएगी, माइनस में नहीं आएगी। अब ये एल क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, और उसके अंदर से एकदम एप्सिलॉन क्या है, एकदम छोटे से छोटा मान है, और उसको निकाल दो तो ये क्या रहेगा, प्लस का ही रहना है, ठीक है। और प्लस में आप थोड़ी सी कोई छोटी वैल्यू जोड़ दोगे तो भी ये प्लस ही रहना है। तो देख लो एफ एक्स दोनों तरफ से क्या है, प्लस है, तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये थी आपकी 4th नंबर की प्रॉपर्टी। अब 5th नंबर की प्रॉपर्टी ये है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स बराबर एल, और एल यहाँ क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है। इफ एल यहाँ क्या है, एक नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, ठीक है। अब नेगेटिव वैल्यू को देखो, मैं सीधे यहाँ से उठा रहा हूँ। अब यहाँ हमने चेक किया था एफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन है आपका एल माइनस एप्सिलॉन और लेस देन है आपका एल प्लस एप्सिलॉन। अब देखो एल एक क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो एल यहाँ क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, तो एल भी नेगेटिव है और उसके अंदर नेगेटिव एप्सिलॉन भी ऐड हो रहा है, तो दोनों टोटल मिला के क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ एल नेगेटिव है, उसमें आप छोटा सा एप्सिलॉन जोड़ रहे हो, जैसे मान लो एल है -10 और जोड़ रहे हो आप 0.001, तो भी ये पूरे क्या रहना है, ओवरऑल नेगेटिव ही रहना है। तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप टोटल लिख सकते हो एफ एक्स क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव कैसे रख सकते हैं, एफ एक्स इज लेस देन 0। ये हो गई आपकी 5th नंबर प्रॉपर्टी। तो ये तो हमने देख लिया था। हाँ, सिमिलरली इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स बराबर एल, एल बीइंग नेगेटिव नंबर, ठीक है, देन एफ एक्स लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, एफ एक्स भी क्या है, नेगेटिव इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ये जो बात हो रही है यहाँ पर, ये एक छोटे से नेबरहुड हो रही है, ठीक है ना, नेबरहुड में हो रही है, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और उसको समझने के लिए आपको एकदम छोटा सा ट्रिक याद होना चाहिए। देखो जैसे क्या होता है, जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है, इसकी जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको सीधा याद रखना है। देखो जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, यहाँ लिखा है एफ एक्स, यहाँ लिखा है जी एक्स। क्या होता है, देखो जी एक्स अगर बाउंडेड है, मान लो जी एक्स क्या है, बाउंडेड, जी एक्स क्या है, बाउंडेड, और एफ एक्स आपका टेंड्स टू 0 जा रहा है, एफ एक्स टेंड्स टू क्या जा रहा है, 0, तो ये ओवरऑल समझ लो, ये ओवरऑल कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सीधा ध्यान रखो। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स आपका बाउंडेड होना चाहिए, एफ एक्स 0 को जाना चाहिए, एफ एक्स कहाँ जाना चाहिए, 0। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 आपने लिया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स साइन 1/x। अब ध्यान से देखो इस एग्जाम्पल को, ये आपका एक्स टेंडिंग टू 0 पर कहाँ जा रहा है, 0 को, ये क्या है, बाउंडेड है, तो जानते हो साइन का कोई भी फंक्शन हो वो तो हमेशा ही बाउंडेड है, तो ये ओवरऑल कहाँ जाएगा, 0 को। समझ में आ गया एकदम।